सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा 7 तारीख है, जो कि जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सबों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारे शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से जन्माष्टमी मनाइए और आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है बहुत नज़दीक आता जा रहा है। यदि आप अभी नहीं पढ़िएगा तो आगे चल के पछताना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अभी से ही, अब कुछ समय बचा है, अभी मेहनत कर लीजिए। आगे आपको रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि हमने जो मेहनत किया वो रंग लाया है। यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो आगे चल के क्या वही बताएगा कि यदि हम मेहनत कर लेते उस समय तो हमारा जो है नंबर, आज हम भी कुछ किए होते, मेरा भी गांव में नाम होता। तो इसीलिए आप पढ़ लीजिए और जो पढ़ाते हैं उतना ही पढ़िए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है दांत का, जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में थोड़ा कम सम पूछ सकता है, लेकिन ये आपके सिलेबस का 10th के सिलेबस का नहीं है। तो ये हमारे पाचन तंत्र में थोड़ा सा हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है वो हम बता देंगे। तो दांत जो है, दांत का टाइप्स कितना होता है, टोटल दांत कितने होते हैं, वो सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली दांत जो है एक प्रकार से इसका जो निर्माण होता है कठोर उत्तक होता है। क्या पहले के जमाने में क्या माना जाता था कि दांत जो हमारा एक प्रकार का हड्डी है। क्या है? हड्डी। लेकिन धीरे धीरे जब मानव विकसित हुआ तो पता चला दांत हड्डी नहीं है, दांत क्या है, एक प्रकार का उत्तक का पार्ट है, जो कि कठोर उत्तक होता है। क्या? और इसका जो दांत का अध्ययन जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में बहुत सारा टर्म होता है। उसी प्रकार से ये जो है दांत का अध्ययन, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो यदि कोई डॉक्टर दिल का है, दिल का स्पेशलिस्ट है, वो लिखता है कार्डियोलॉजिस्ट। उसी प्रकार जो दांत का है उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजिस्ट या डेंटलिस्ट, समझे। और इसका दांत का जो है क्षति नष्ट कैसे हो सकता है, दांत जो हमारा, ये जो दांत है हमारा कैसे खराब हो सकता है। तो खराब होने के लिए एक है गैस, फ्लोरीन गैस। यदि हमारे दांत में फ्लोरीन गैस पड़ जाता है तो हमारा दांत जो है झड़ने लगता है। क्या होता है? झड़ने लगता है। इसीलिए आपको फ्लोरीन गैस से अपने दांत को बचा के रखना। अब देखिए, दांत जो है हमारा, दांत जो बना होता है 2 पार्ट से बना होता है। एक बाहर अंदर का पार्ट होता है, एक बाहर का पार्ट होता है। ये दांत है, बाहर के पार्ट को बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। और अंदर के पार्ट को बोलते हैं डेंटाइन। दांत का जो सबसे ऊपरी परत है, दांत का जो सबसे ऊपर का जो भाग है, जो चमकीला होता है, सफेद होता है, उसे क्या बोलते हैं? इनामेल। और ये हमारे शरीर की, ये पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग है, कठोर अंग है, कह सकते हैं, कठोर भाग है। कौन? इनामेल। आप 7 क्लास में पढ़ेंगे। इनामेल जो है दांत का या पूरे शरीर का सबसे क्या है, कठोर भाग है। और दांत के सबसे अंदर का पार्ट जो होता है वो क्या होता है? डेंटाइन। उसे क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। ये आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और इनामेल जो है किस चीज का बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का। इनामेल जो है किस चीज का बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट। और डेंटाइन जो है वो किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। कैल्शियम फास्फेट का। डेंटाइन किस चीज का बना होता है? किस रासायनिक का? उसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम फास्फेट। और दूध के दांत, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय कुछ दिन के बाद उसके शरीर में, उसके मुंह में जो है, मुख में दांत आने लगता है। तो जब वो दांत आता है तो उस दांत को हम बोलते हैं दूध का दांत। कौन सा दांत? दूध का दांत। हमारे शरीर में 2 बार दांत आता है। 2 बार से यदि दूसरा बार यदि आपका झड़ रहा है, समझ जाइए आपको दोबारा वो दांत फिर से
नहीं होगा। तो दूध के दांत 12 साल में, लगभग 12-13 साल में आपको टूटने लगता है, फिर उसी जगह पे नया दांत आने लगता है। तो दूध की दांत की संख्या 20 होती है। दूध के दांत की संख्या 20 होती है, जिसमें कि वो 20 दांत टूट जाते हैं, फिर से वो 20 दांत आते हैं, और एक्स्ट्रा जो बचता है 12 दांत, वो दांत एक ही बार आता है, दोबारा न तो टूटता है, यदि टूट जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। अब देखिए हमारे जीवन काल जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक में टोटल हमारे मुख में कितना दांत आ जाता है, यानी कि शुरू से अंत तक में जीवन काल कितना होता है, जीवन काल में दांत की संख्या कितना होता है। तो वो बोलेंगे 32 तो वयस्क में हो जाता है और 20 दूध का दांत, 20 और 32 कितना हो जाएगा, 52। हमारे जीवन काल में जब हम जन्म लिए और जब हम मरेंगे, तो जन्म से मरण तक के बीच हमारे शरीर में 52 दांत आ जाता है। कितना दांत, 52 दांत। और उसमें से धीरे धीरे फिर टूटने लगता है, बुढ़ापा में भी टूट जाता है, फिर झड़ने लगता है, बहुत सारा कम होता है। तो ये बताना है हमारे शरीर में दांत की संख्या 32 होती है वयस्क दांत में, फिर धीरे धीरे वो जाके झड़ना शुरू हो जाता है लास्ट एज में। ये पूरा समझ गए। अब हम समझते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत हमारे चार प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उस सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा क्या है, एक प्रकार दांत का हमने एक नीचे वाला या ऊपर वाला जो बोल दिए, हम ऊपर वाला का चित्र बना दिए। किसका, दांत का चित्र। अब इससे हम पढ़ेंगे दांत 4 प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो पहला हमारा है इंसीजर, जिसको बोलते हैं कृंतक। इस दांत का क्या काम होता है, ये दांत का काम होता है काटने का। क्या काम होता है, काटने का। कोई भी चीज, जैसे गाँव में बच्चा सब क्या करता है, मम्मी जो है रोटी पे कुछ लगा देती है, घी या सब्जी कोई भी, ऐसे गोल करके फोफी करके ऐसे करके, और बच्चा काटते चबाते चबाते खेलते रहता है। तो ये जो दांत होता है काटने का काम करता है, भोजन को काटने का काम करता है, काटता है भोजन को। क्या करता है, काटता है। भोजन क्या करता है, ये काटता है। कौन सा दांत, ये जो है इसे बोलते हैं इंसीजर। कृंतक मतलब 4। जो ये जो 4 दांत है, ये जो 4 दांत यानी कि कैनाइन जो है, कैनाइन से 4 दांत होगा। इस 4 दांत को क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृंतक। तो समझ गए, कृंतक जो होता है भोजन को काटता है। और ये जो है नोज टीथ है। क्या है, नोज टीथ, यानी कि ये नख जितना बड़ा होगा, ये जितना नॉर्मल नख, सामान्य नख जितना होगा, उसी के सामने ये 4 दांत होगा। शुरू का 4 दांत, 2 दांत इधर 2 दांत इधर, वो क्या होता है, इंसीजर होता है, जो कि काटने के बाद। और जो नुकीला दांत होता है, नुकीला दोनों नुकीला दांत के बीच में होता है। नुकीला दांत के बीच में होता है कौन सा दांत, इंसीजर होता है। इसी और ये नाक के जस्ट नीचे होता है, नाक के जस्ट नीचे होता है। और जैसे किसी का नाक इतना बड़ा होगा तो मुंह तो नहीं है कि दांत भी इतना बड़ा होगा,
तो ये सब नॉर्मल शरीर में, मुख में ऐसे दिखाई पड़ता है। नक यदि नॉर्मल है तो आपको उसके नीचे 4 दांत दिखेगा, उसे क्या बोलेंगे? इंसीजर बोलेंगे, यानी कि कृंतक बोलेंगे। इसका काम होता है भोजन को काटने का, और इसे नोज टीथ भी कहते हैं। और इसकी संख्या होता है 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8। संख्या कितना हो जाएगा इसकी? 8। 4 ऊपर और नीचे भी होगा, 4 दूनी 8। दूसरा होता है केनाइन। क्या होता है? केनाइन। केनाइन मतलब रदनक। इसका काम होता है चीरने फाड़ने का, भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है। तो चीरने फाड़ने का मतलब क्या हो? जैसे कोई मांसाहारी जीव है, जैसे शेर बाघ को देखते होंगे, उसका जो 2 दांत इधर इसके पास वाला जो है, इसके मुंह के पास वाला, वो क्या होता है? बड़ा होता है। उसे क्या बोलते हैं? केनाइन। जैसे आप लोग मटन खाते होंगे या चिकन खाते होंगे तो आप कैसे काटते हैं? तो ये जो है हमारा दांत केनाइन, यही दांत हमारा क्या है? केनाइन है, जो कि भोजन को, यानी कि मांस को काटने में मदद करता है। मांसाहारी जीव में आपको ये आसानी से पता चल जाएगा। और जैसे देखते होंगे चुड़ैल, सबको देखने में तो सुंदर है। चुड़ैल क्या होता है? देखने में सुंदर। जैसे ही वो अपना रूप, असली रूप में आएगी तो उसका 2 दांत बाहर निकल जाएगा, ऐसे निकल जाता है, और वो देखने में अजीब सा लगता है। समझे? तो जानवर सब, जो मांसाहारी जानवर है, उसको देखिएगा तो आपको केनाइन दांत पता चल जाएगा। जो 2 दांत बाहर ऐसे निकला रहता है, राक्षस को देखते होंगे, 2 दांत उसका निकला रहता है, उसे क्या बोलते हैं? कौन सा दांत? रदनक बोलते हैं, केनाइन दांत बोलते हैं, जो कि चीरने फाड़ने का काम करता है। और रदनक की संख्या कितना होता है? इसे बोलते हैं आई टीथ। क्या बोलते हैं? ये आई के आंख के नीचे होता है, आंख के जस्ट नीचे होता है ये केनाइन दांत। आंख के सामने है, ये जो है केनाइन दांत है। और ये कितना संख्या है? 2 इधर होता है, 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि 2 दूनी 4। केनाइन दांत की संख्या 4 होता है। हमारे मुख में केनाइन दांत कितना? 4। उसके बाद हमारा तीसरा है प्रीमोलर। प्रीमोलर केनाइन दांत कौन है? ये है हमारा, ये क्या है? केनाइन दांत है। और केनाइन दांत के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक। और ये है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, जिसे हम लोग बोलते हैं चौवा। क्या बोलते हैं? चौवा। चवर्णक में चौवा, चौवा में चबाने वाला। चौ से चवर्णक, चौ से चौवा, चौ से चबाना। जिस पार्ट से, दांत के जिस पार्ट से चबाते हैं उसे बोलते हैं चवर्णक। और चवर्णक भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अग्र चवर्णक, एक होता है पश्च चवर्णक, जिसे बोलते हैं सिर्फ चवर्णक। तो अग्र चवर्णक क्या होता है? ये जो केनाइन से जो सटा हुआ लाइन, सटा हुआ दांत होगा, 2 दांत, केनाइन के बाद 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, केनाइन के बाद 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, दोनों साइड होगा। तो उस दांत को हम क्या बोलेंगे? अग्र चवर्णक बोलेंगे। आगे का चवर्णक, अग्र चवर्णक बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? और इसका काम क्या होता है? भोजन चबाना, भोजन को चबाने में मदद करता है, भोजन चबाना। नोट में यह लिख देना है, यह बच्चों में नहीं होता, यह बच्चों में नहीं होता। तीसरा है, इसे कहा जाता है चिक टीथ। चिक टीथ यानी कि गाल के पास होता है, इसीलिए बोला जाता है इसे चिक टीथ, यानी कि गाल का दांत, चिक टीथ। और ये जो है दांत बच्चा में नहीं पाया, जैसे बच्चा को देखते होंगे 5-6 साल के बच्चा को, तो ये जो है केनाइन दांत के बाद 2 दांत आपको नहीं दिखा, उसके बाद तुरंत चौवा नजर आता है।
कैनाइन रहेगा, कैनाइन का दांत खाली रहेगा, खाली के बाद फिर दांत आपको नजर आएगा, जो कि होता है चबरनक सिर्फ। अग्र चबरनक नहीं होता है किसमें? बच्चा में। इसके बाद हमारा चौथा है, ये हमारा जो रंगे हैं दो दो दांत, ये क्या है? हमारा अग्र चबरनक है। अग्र चबरनक की संख्या 8 होता है, ऊपर नीचे मिला के अग्र चबरनक की संख्या 8। अब चौथा पढ़ेंगे मोलर, मोलार या चबरनक। इसका काम क्या होता है? ये भी चबरनक है, चबाने का काम आएगा, भोजन को चबाता है, भोजन चबाने के काम आता है। भोजन को चबाने में दो दांत काम करता है, एक अग्र चबरनक और एक चबरनक। अग्र चबरनक को बोलते हैं प्रीमोलार और चबरनक को बोलते हैं मोलार से। इतना समझ आ गया? और ये जो है, ये चबरनक जो है 4 प्रकार, फर्स्ट मोलार, सेकेंड मोलार, थर्ड मोलार, 3-3 होता है। कितना? 3-3 होगा। फर्स्ट मोलार, सेकेंड मोलार, थर्ड मोलार। थर्ड मोलार जो होता है, थर्ड मोलार ये बच्चा में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलार बच्चा में नहीं होता, केवल 2 होता है। केनाइन, केनाइन यानी रदनक, रदनक के बाद अगर चबरनक नहीं होगा, और उसके बाद चबरनक भी होगा, 2 चबरनक होगा, तीसरा चबरनक नहीं होगा। थर्ड मोलार नहीं होता है किसमें? वो होता है बच्चा में। बच्चा में थर्ड मोलार नहीं होता है, लास्ट का दांत नहीं रहता है। और किसी किसी में थर्ड मोलार जो है जल्दी आ जाता है, किसी में लेट से आता है। तो किसी किसी को, कोई जैसे 18 साल का है तो उस समय भी आ जाता है, किसी को 22 साल 25 साल में आता है, ये उस पर डिपेंड करता है। और इसकी संख्या कितना होता है? 6 गुना, ऊपर 3-3 6 और नीचे भी होगा 6, 6 6 12। अब टोटल कितना हो गया? ये 12। मोलार कितना होता है? 12। प्री मोलार होता है 8, 12 8 20। कैनाइन होता है 4, 20 4 24। और इंसीजर यानी कृंतक होता है 8, 24 8 32। इतना समझ गए? ये था हमारा टोटल 32 दांत। इतना सीख गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं कुछ और जानते हैं। जैसे चिड़िया का जो दांत होता है, चिड़िया का दांत क्या होता है? चोंच होता है। चिड़िया का दांत क्या होता है? चोंच। चिड़िया का दांत क्या होता है? चोंच। जो होता है ठोर जिसको बोलते हैं, ठोर, वो क्या होता है? चोंच होता है। किसका? चिड़िया का। चिड़िया का दांत क्या होता है? ठोर होता है। जो चोंच होता है उसी को क्या बोलते हैं? चिड़िया का दांत। और हाथी में जो, हाथी का जो दांत होता है जिससे वो भोजन करता है, वो अंदर होता है, समझे? वो अंदर होता है। और जो दांत, और जो सूर टाइप का, उजला टाइप का निकला होता है, वो उसको मारने में मदद करता है, यानी कि दूसरे से रक्षा करने में मदद करता है। वो किसी को मारता है, किसी को, वो अपना शरीर का रक्षा किसके द्वारा करता है? उसी दांत के माध्यम से। तो हाथी का जो दांत होता है, बाहर का जो दांत होता है, हाथी का जो बाहर का दांत होता है, उसे बोलते हैं केनाइन बोलते हैं। क्या? केनाइन नहीं, पहला कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक, यानी कि कृंतक बोलते हैं। और इसे बोलते हैं टस्क। और समझेगा, जो हाथी का जो बाहर निकला हुआ होता है दांत, उस दांत को बोलते हैं, वो क्या काम करता है? वो जो है हमारा, कोई कोई समझता है कोई इंसीजर है, यानी कि चीरने फाड़ने का वाला दांत है, लेकिन वो नहीं है। वो है अपने शरीर को बचाता है, और वो शोभा भी एक तरफ दिखाता है। और उसका काम क्या होता है? उसे बोलते हैं कृंतक।
और उस दांत का नाम क्या है? टस्क। क्या नाम है? टस्क नाम है। और ये था हमारा दांत का चैप्टर, जिसमें कि आप लोगों को बताया गया। उसके बाद एक सूत्र होता है डेंटाइन फॉर्मूला, जो कि होता है ICPRN, फिर ICPRN, ये सूत्र होता है। I कितना है, C कितना है, PR कितना है, M कितना है, ये सब कौन बताता है? यदि आदमी जवान है तो उसमें सब दांत आ सकता है, यदि बच्चा है तो उसमें प्रीमोलार नहीं रहता है, प्रीमोलार नहीं होता है किसमें? बच्चा में। तो सबका मौन लिख देंगे, आधा पार्ट का मौन लिखा रहता है। जैसे यदि हम बच्चा में लिखना चाहें, यदि जवान में, वयस्क में, मैन में, तो इंसीजर कितना होता है? इंसीजर जो होता है 2, इंसीजर 2, केनाइन 1, केनाइन 1, प्रीमोलार 2, मोलार कितना होता है? ये होता है 3। फिर उसी को नीचे में लिख देंगे। ये हुआ वयस्क में। यदि हम एडल्ट में कहें, बच्चा में, तो उसमें केनाइन तो होता है 2, इसमें रदनक होता है, कृंतक होता है इंसीजर 2, रदनक 1, और ये प्रीमोलार नहीं होता है 0, और ये होता है 2। 21 0 2 ये किसका है? एडल्ट का फार्मूला है, डेंटाइन फार्मूला। ठीक है, ये था हमारा दांत का पूरा लेक्चर। तो आई होप कि आप समझे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, यदि समझ में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।